हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 42 करेंगे। आज हम लेसन न्यू स्टार्ट करने वाले, दैट इज लेसन नंबर 11, दैट इज सर्कल। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्कल क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी चीज सर्कल में रहती है, सर्कल। ठीक है, ये सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या पूछा है, रेडियस पूछा है। तो अगर हम यहाँ पे रेडियस देखें तो जो ये सर्कल है ना, रेडियस जो है वो पॉइंट से आती है। लाइक ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है। ठीक है, ये एक रेडियस है। ठीक है, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है। ठीक है, और ये जो पूरा है, ये एक जो पूरी लाइन है, ये क्या है, डायमीटर है। ये एक जो पूरी लाइन है, ये क्या है, डायमीटर है। ये एक जो पूरी लाइन है वो क्या है, डायमीटर है। और अगर हम ऐसे देखें, ये क्या है, कॉर्ड्स है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे रेडियस कौन सी है, ओबी है, एओ है, सीओ है और ओएफ है। अगर हम देखें यहाँ पे कॉर्ड्स कौन सी है, तो एक ईसी है और एक एडी है ना, ये एडी और ये ईसी। अगर हम देखें डायमीटर, तो डायमीटर कौन सी है, एबी और एफसी, एबी और एफसी। ठीक है, अब देखते हैं हम सरकमफेरेंस क्या होता है। तो ये जो होता है ना, ये पेरीफेरी, ये पूरा होता है इसका सरकमफेरेंस। अगर आप बॉटल की ढक्कन देखो, है ना, बॉटल की अगर आप ढक्कन देखो, लाइक कैप देखो, सो ये जो आउटलाइन है ना, ये है सरकमफेरेंस। ये बॉटल की जो आउटलाइन है, ये है सरकमफेरेंस। ठीक है, अब देखो जो सरकमफेरेंस है वो क्या होता है, सरकमफेरेंस जब भी हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर होता है। ठीक है, अगर हम देखें रेडियस, रेडियस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है, अगर हम देखें डायमीटर, ठीक है, जो डायमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2r, और जो रेडियस है उसका फॉर्मूला होता है d/2। सो ये 2r, और ये जो सरकमफेरेंस में ये 2r है, इसे हम साथ में लिख के ऐसे लिख सकते हैं पाई डी, है ना, इसे ऐसे लिख सकते हैं पाई डी। तो जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो एक तो 2 पाई आर तो होता है और उसी के साथ साथ पाई डी भी होता है। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 42 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या बोला है, कंप्लीट करना है टेबल को। ठीक है, जो टेबल हमें दिया हुआ है उसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट का देखें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट का देखें, सो रेडियस है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, डायमीटर हमें निकालना है और सरकमफेरेंस भी निकालना है। तो हमने जस्ट देखा जो डायमीटर होती है वो कितनी होती है, डायमीटर और सरकमफेरेंस हमें निकालना है। तो जो डायमीटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू, डायमीटर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी सरकमफेरेंस होता है पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर कितना होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। सो यहाँ पे हमारी डायमीटर कितनी हो जाएगी, 2 into 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमारी डायमीटर कितनी आ गई, हमारी डायमीटर आ गई 14 सेंटीमीटर। अगर हम अभी सरकमफेरेंस देखें, इफ हम सरकमफेरेंस देखें तो वो क्या होता है, सरकमफेरेंस होती है हमारी 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। अब देखो सरकमफेरेंस 2 पाई आर है तो हमारे पास 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर, आर कितना है यहाँ पे 7। सो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 22 इंटू 2 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सरकमफेरेंस हमारी कितनी आ गई, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सरकमफेरेंस हमारी कितनी आ गई, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, हमें डायमीटर दी हुई है 28 सेंटीमीटर, रेडियस निकालना है
रेडियस निकालना है और सरकमफेरेंस निकालना है। तो अब रेडियस क्या होता है, देखो जो डायमीटर है वो 2r होती है, तो इससे हमें रेडियस मिल जाएगा d/2, दैट इज 28/2, दैट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। नाउ अब सरकमफेरेंस अगर देखें तो क्या होता है, पाई r, ठीक है, 2 पाई r। सो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 14, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 7 2s are 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा 44 इंटू 4 88 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमारा जो सरकमफेरेंस है वो कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सरकमफेरेंस दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, सरकमफेरेंस दी हुई है। सो यहाँ पे हमें सरकमफेरेंस दी हुई है, थर्ड का अगर हम देखें तो सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे रेडियस भी निकालना है और डायमीटर भी निकालना है। तो सबसे पहले सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, सो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, दैट इज 616 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू r। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 616/2 इंटू 22, ठीक है, इज इक्वल्स टू r। नाउ ये ऊपर हो जाएगा, 616 इंटू 7 हो जाएगा, लाइक यहाँ पे चलो हम सॉल्व कर ही लेते, 616 इंटू 7, 2 4 7 8 9 10 11 4312। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 4312/44 इज इक्वल्स टू r रेडियस। अगर हम इसे डिवाइड करते, ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड करते 4312 को डिवाइड करते हैं 44 से, सो अगर हम देखें 44 9 9 4 6 396, ठीक है, ये 396 आ जाएगा, यहाँ पे 9 5 3 352, और अगर हम 8 का देखें 3448, ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 98। ठीक है, अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4312 डिवाइडेड बाय 44, तो हमारा रेडियस क्या आ जाएगा, 98 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 98 सेंटीमीटर। सो हमारा रेडियस कितना आ गया, 98 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, डायमीटर, है ना, तो डायमीटर हम कैसे निकालते हैं, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। सो 2 इंटू 98 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 98, दैट इज 196 सेंटीमीटर। ठीक है, 196 सेंटीमीटर, तो हमारा डायमीटर कितना आ गया, 196 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोला है, यहाँ पे भी हमें सरकमफेरेंस दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है, दैट इज 72.6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है और डायमीटर निकालनी है। ठीक है, सो सबसे पहले जो सरकमफेरेंस है 2 पाई r, 72.6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू r, तो ये आ जाएगा 72.6 इंटू 7/44 इज इक्वल्स टू r, है ना। अब 72.6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, ठीक है, 72.6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, ठीक है, 72.6 इंटू 7,
7 42, 14, 8, 158.2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 158.2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा? देखो 72.6 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? वेट, 72.6, 7 7 6 6 are 6 6 7s are 42, 7 2s are 14, 15 16 17 18, 8 1 carry, 7 7s are 49, 50। okay, it's not 15, it's 50। ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 508.2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 508.2 अपॉन 44 इज इक्वल्स टू आर। अब इसे अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, दैट इज 508 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, डिवाइडेड बाय 44, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 11.55। ठीक है, 11.55, जिसे हम 11.5 भी लिख सकते। सो हमारा रेडियस आ गया 11.5 सेंटीमीटर। अब हमें डायमीटर निकालना है। ठीक है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। सो ये आ जाएगा 11.55 इंटू 2, ये आ जाएगा हमारा 23.1। ठीक है, सेंटीमीटर। सो ये आ जाएगा 23.1 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? या इसे 23 भी लिख सकते हो, ज़रूरत नहीं है इतना लिखने की, इसे आप 23 भी लिख सकते हो। पॉइंट के बाद वैसे भी हमने एक ही डिजिट लिया ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। अगर आप दोनों मतलब 5 लेते हो तो फिर 0.1 आएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? दैट इज now if the circumference of a circle is 176 सेंटीमीटर, अगर सर्कमफरेंस है 176 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है सर्कमफरेंस। ठीक है, सर्कमफरेंस इज 176 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है रेडियस। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? रेडियस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ वी हैव टू सॉल्व। लाइक सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई r। नाउ 2 इंटू 22 अपॉन 7, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस। रेडियस तो हमें निकालनी है ना, सो r। और सर्कमफरेंस कितनी दी हुई है? 176। तो ये हो जाएगी 176 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2 इज इक्वल्स टू r। ठीक है ना, अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, तो अगर हम देखें, ये आ जाएगा 2 6 2 8 2 8। ठीक है, 88। फिर अगर हम देखें 22 4 88 होता है, तो 4। ठीक है, सो 7 4 28। सो हमारी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर। सो इसका हमारा आंसर निकल गया, क्या है? 28 सेंटीमीटर। नाउ अब हम चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये 28 है।
ठीक है, अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, देखते चलो। नाउ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो रेडियस है सर्कुलर गार्डन की ये 56 मीटर है। व्हाट वुड इट कॉस्ट पुट 4 राउंड। अब एक सर्कल है, ठीक है, एक हम सर्कल बना लेते हैं अच्छा सा, एक हम अच्छा सा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, एक हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर हम देखें रेडियस, ठीक है, अगर हम देखें इसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, इसकी रेडियस है 56 मीटर की, ठीक है। एक गार्डन है सर्कुलर जिसकी रेडियस है 56 मीटर की। फिर हमें क्या बोला है, इसके इर्द गिर्द 4 राउंड है, मतलब इसके इर्द गिर्द हमने 4 राउंड लगाए हैं, मतलब फेंसिंग की है, ठीक है। ये 1 राउंड, 2 राउंड, ऐसे 4 राउंड की हमने क्या की है, फेंसिंग की है, ठीक है। फिर हमें पूछ रहा है कि जो वायर है, 1 मीटर वायर जो है वो 40 रुपए का है, ठीक है, मतलब 1 मीटर को 40 रुपए लगते हैं। तो 4 राउंड फेंसिंग का कितना रुपीज लगेगा, ठीक है, 4 राउंड फेंसिंग का कितना रुपीज लगेगा। तो हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे, ठीक है, इसे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज, यहाँ पे हमें क्या दिया है, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन। सो रेडियस, जो रेडियस है हमारी वो कितनी है, रेडियस इज इक्वल्स टू 56 मीटर, और राउंड कितना लिया है, राउंड लिया है 4, और फिर 1 मीटर का दैट इज पर मीटर, रेट है 40 रुपीज, ठीक है। नाउ अब हमें फाइन क्या करना है, हमें फाइन करना है कॉस्ट, कॉस्ट टू पुट 4 राउंड फेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस, मतलब सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि कितने एरिया में हम ये करेंगे, है ना। तो कितना हमें वायर की जरूरत पड़ेगी फेंसिंग के लिए, तो सबसे पहले हम सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू आर। रेडियस कितनी है हमारी, रेडियस है 56। नाउ 7 8 जार 56, तो यहाँ पे हमारी सरकमफेरेंस आ गई 44 इंटू 8, दैट इज 44 इंटू 8 कितना होता है, सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू, हमारी सरकमफेरेंस कितनी आ गई, लेट्स सॉल्व दिस। ओके 44 इंटू 8, 8 1 से it was a 32, 33 34 352, ठीक है। हमारी जो सर्कमफेरेंस आ गई वो 352 मीटर्स आ गई, ठीक है, 352 मीटर्स हमारी सर्कमफेरेंस आ गई। अब लेंथ, लेंथ कितनी होगी वायर की, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर फॉर 4 राउंड फेंसिंग इज 4 इंटू सरकमफेरेंस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 352, 4 इंटू 352, अब 2480, ये आ जाएगा 1408 मीटर, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ वायर मिल गई। अब हमें 1 मीटर वायर की 40 रुपए है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ 1408, कॉस्ट ऑफ, अब 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 40 रुपीज है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1408 मीटर वायर इज
1408 इंटू 40, ये कितना आ जाएगा? अगर हम 1408 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 5632, ठीक है, और ये 0 ऐड कर देंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 56,320 रुपीज. सो कॉस्ट टू पुट 4 round fence is 56,320 रुपीज. ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नाउ अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ओके, द व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट हैज अ डायामीटर ऑफ 1.4 मीटर. अब एक व्हील है जिसका डायमीटर है 1.4 मीटर. उसका हमें नंबर ऑफ रोटेशन बताना है 1 किलोमीटर. सपोज ये एक डिस्टेंस है 1.1 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ठीक है, यहाँ पे एक बुलक कार्ट का व्हील है जिसका डायमीटर है 1.4 मीटर. ठीक है, इसका डायमीटर है 1.4 मीटर. हमें क्या बताना है? ये कितना रोटेट करेगा, है ना, ये कितना रोटेट करेगा. सो नंबर ऑफ रोटेशन बतानी है तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. डायमीटर कितनी है हमारी? डायमीटर है हमारी 1.4 मीटर. और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है हमें? डिस्टेंस दिया हुआ है 1.1 किलोमीटर. ठीक है, नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रोटेशन. अब नंबर ऑफ रोटेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ रोटेशन. अब नंबर ऑफ रोटेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, सबसे पहले ना हम क्या करेंगे? सरकमफेरेंस निकालेंगे. ठीक है, फिर जितना सरकमफेरेंस आता है, ठीक है, अब एक रोटेशन में एक व्हील का सरकमफेरेंस होता है. ठीक है, तो अब हमें नंबर ऑफ रोटेशंस निकालना है. सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे सरकमफेरेंस में. अब यहाँ पे जो डायमीटर है वो मीटर में है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को भी मीटर में कर देंगे. डिस्टेंस को भी जब हम मीटर में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1100 मीटर. ठीक है, इतना हो जाएगा 1100 मीटर. अब हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं. नाउ सबसे पहले हम निकालते हैं सरकमफेरेंस. अब देखो, यहाँ पे हमें डायमीटर दी हुई है, तो क्या 2πr वाला फॉर्मूला लगेगा या पाई डी वाला फॉर्मूला लगेगा? तो हम लगा लेंगे पाई डी वाला फॉर्मूला. ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 इंटू डी कितना है, हम दैट इज डायमीटर कितना है हमारा? 1.4 मीटर. तो यह हो जाएगा हमारा, अगर हम इसे कट कर दे तो ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा कितना? 4.4 मीटर. ठीक है, हमारा सरकमफेरेंस आ जाएगा 4.4 मीटर. ठीक है, 4.4 मीटर हमारा सरकमफेरेंस आ गया. ठीक है, सो सरकमफेरेंस ऑफ अ व्हील इज 4.4 मीटर. अब डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड by one rotation is circumference of a wheel. Circumference of a wheel. ठीक है, ना अब यहाँ पे क्या होगा? दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इज अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ व्हील. सो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, डिस्टेंस
covered in one rotation, distance covered in ओके वन रोटेशन में कितना है, सरकमफेरेंस के इक्वल है, तो वन रोटेशन में कितना होगा 4.4 मीटर। ठीक है, वन रोटेशन में होगा 4.4 मीटर, दैट इज 4.4 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4.4 मीटर, रोटेशन 4.4 मीटर। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब एक डिस्टेंस मतलब 4.4 मीटर रोटेशन, एक रोटेशन में 4.4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, हमें कितना मीटर है, 1100 मीटर कवर करवाना है। सो नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोटेशन ओके, नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन circumference, total, that is total distance upon circumference। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा circumference। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारा 1100 मीटर, 100 मीटर, सरकमफेरेंस कितना है 4.4। ठीक है, 4.4, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट आएगा 4.4, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, वेट, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है ना, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 250। सो हमारी जो नंबर ऑफ रोटेशन है वो हो जाएगी रोटेशन नंबर इज इक्वल्स टू 250। ठीक है ना, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 42 का क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 42 किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 43 करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम से आपको लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिल जाए। ठीक है, बाय बाय।